नमस्कार, कैसे हैं आप सब। इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएसएससी की जो क्लर्क और जेई में एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है हमारे एक्सीलेंट या एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन को। उसी के बारे में कल 2 दिनों से प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किए जा रहे हैं न्यूज़पेपर्स में, और वो सब है अभ्यर्थियों की वजह से, जो मैं आपको दोनों को सिलसिलेवार बताऊंगा और आपकी स्लाइड पर भी आते रहेंगे। तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट स्पेशली एचएसएससी की रिगार्डिंग आप मिस ना कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जैसा कि मालूम है, हरियाणा में स्पोर्ट्स पर्सन की रिगार्डिंग एक यूँ कह लिए कि बवाल सा मचा हुआ है। एचएसएससी रिजल्ट डिक्लेयर करता है, लेकिन साथ में डिपार्टमेंट्स को हिदायत भी देता है कि इनको भी ज्वाइनिंग नहीं देनी है जब तक कुछ केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हैं उनकी अंतिम फाइनल रिजल्ट ना आ जाए। हालांकि एचएसएससी उस तमाम माथापच्ची से, उन तमाम उलझनों से बचना चाहती है जो एक बार ज्वाइनिंग के बाद उनको सामना करना पड़ सकता है। क्या रिजल्ट आएगा, फाइनली क्या आउटपुट रहेगा, इसलिए एचएसएससी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। लेकिन अगर हम तकनीकी कारणों की यहाँ पर चर्चा करें तो ये बात तो समझ में आती है कि जो 2019 में जुलाई के बाद आपके जितने भी एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुए थे एचएसएससी में या फिर एचपीएससी में, तो वहाँ न्यू ग्रेडेशन सर्टिफिकेट ही मांगे गए थे, न्यू ग्रेडेशंस डॉक्यूमेंट्स ही मांगे गए थे। जैसे न्यू ग्रेडेशंस नई पॉलिसी के तहत वो सिर्फ ए ग्रेड की वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल थे, और ए बी सी और डी के लिए एलिजिबल थे, बी वाले बी सी डी के लिए एलिजिबल थे, सी ग्रेडेशन जिनके पास था वो सी और डी वैकेंसी के लिए एलिजिबल थे, वहीं अगर डी है तो वो ओनली डी ग्रुप की वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल थे। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो की थी और उसमें आपको बताया था कि अगर स्पोर्ट्स कोटा के रिगार्डिंग एलिजिबल कैंडिडेट अगर नहीं मिलते हैं किसी भी डिपार्टमेंट को, तो 2008 की एक रूलिंग है इसके संदर्भ में, और उसको समय समय पर अपडेट भी किया जाता रहा है। लेकिन जो मेन पॉइंट निकल के आता है वो ये है कि एचएसएससी में अगर आपको एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन नहीं मिलते हैं तो उसी कैटेगरी के नॉर्मल कैंडिडेट द्वारा वो वैकेंसी फिल कर ली जाएगी। जैसा हमने जे इलेक्ट्रिकल में भी देखा है, जे सिविल में तो हालांकि 30 के 30 रिजल्ट अभी हेल्ड पर रखे हैं। तो इससे एक बात तो समझ में आ रहा है, इस लड़ाई से, इस समस्या से जो चीज़ें पैदा हो रही है उसमें हम ये तो समझ पा रहे हैं कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फ़ायदा उठा रहा है। यहाँ पर ये सिर्फ कहने की बात है, मैं किसी को बंदर नहीं कह रहा हूँ, किसी को बिल्ली नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो जो कहानी है वो हमें याद आती है। ओल्ड ग्रेडेशन वर्सेस न्यू ग्रेडेशंस में जो ये फंसा है, कानूनी पेच फंसा है, लीगलिटी फंसी है, उसके कारण हो क्या रहा है दोस्तों, ना स्पोर्ट्स ग्रेडेशन न्यू वाले और ना ही ओल्ड वाले कहीं अच्छे से अपना रिप्रेजेंटेशन रख पा रहे हैं या रिजल्ट में जगह पा रहे हैं। उनकी जगह जो उसी कैटेगरी के नॉर्मल कैंडिडेट हैं वो रिजल्ट में आ रहे हैं, जैसा हमने एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन की वैकेंसी के इलेक्ट्रिकल जेई के रिजल्ट में देखा था। उसमें दोस्तों एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन नहीं मिले तो उन्होंने नॉर्मल कैंडिडेट को वैकेंसीज के अगेंस्ट फिलअप कर दिया, उनको उन्होंने बुला लिया। अब एक कहानी तो ऐसी थी कि कैंडिडेट को बुलाया लेकिन उसकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी, दोबारा से उसको स्पोर्ट्स ग्रेडेशन के सर्टिफिकेट वगैरह जमा करवाने को कहा गया, जो कि था नहीं, और अभी उसको हेल्ड पर रख लिया गया है। देखिए, ज्वाइनिंग करने के बाद और 1-2 दिन जॉब करने के बावजूद, तो ये देखना पड़ेगा। कल 1 जुलाई थी और कल उस केस का क्या रहा, डबल बैच में जो था, क्या उस पर सुनवाई हुई नहीं, उसकी डिटेल भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा, मिनट लेकर आऊँगा। जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें प्रॉपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये एक समस्या है और स्वाभाविक सी बात है, इसके लिए एचएसएससी में अभ्यर्थी या जहाँ भी जो भी प्लेटफॉर्म उनको मिल रहा है वहाँ जा रहे हैं और बेचारे यूँ कह लीजिए एक किस्म से धक्के खा रहे हैं। न्यू ग्रेडेशन के सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट जो है वो एचएसएससी ऑफिस गए थे, उन्होंने साथ में ओल्ड वाले भी थे, तो उन्होंने ओल्ड ग्रेडेशन वालों ने कहा कि अगर आपको न्यू ग्रेडेशन के बाद में सीट वैकेंट रहती है तो आप ओल्ड ग्रेडेशन वालों को प्रेफरेंस दें। और न्यू ग्रेडेशन वाले ये कह रहे हैं कि ओल्ड और न्यू की इकट्ठी लिस्ट नहीं लगनी चाहिए, पहले न्यू वालों को प्रेफरेंस दे दी जाए,
यानी चाहे उनकी स्कोर कम है ओल्ड ग्रेडेशन से, तो वो तो स्वाभाविक लगे न्यू ग्रेडेशन वाले, और उसके बाद में प्रेफरेंस जो है ओल्ड वालों को दे दी जाए, जो कि संभव नहीं है। अगर हम कट ऑफ और इन चीज़ों के बारे में बात करें तो ये संभव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि एक और मज़ेदार इसके बारे में स्टेट है, एक आंकड़ा है कि 194 जो क्लर्क की पोस्ट थी दोस्तों, उसके रिगार्डिंग 288 टोटल हमारे यहाँ ग्रेडेशन है। ये आंकड़ा अगर मैं सही पढ़ पा रहा हूँ 384 हो सकता है या फिर 284 हो सकता है। ये आंकड़ा है जो स्पोर्ट्स ग्रेडेशंस का है। हालांकि आप स्लाइड में देख लेंगे उसको, तो न्यू ग्रेडेशंस थे, आरटीआई से जवाब मांगा गया था, तो उसमें अलग अलग महकमों में पहले भी ज्वाइन कर चुके हैं कैंडिडेट। तो अब उतने मेरे ख्याल से फाइनल टोटल स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे, जिसके कारण ये समस्या तो खड़ी होगी कि न्यू ग्रेडेशन अगर लग भी जाते हैं तो उसके बाद में ओल्ड ग्रेडेशन वालों को डायरेक्ट प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें डायरेक्ट प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी और ओल्ड ग्रेडेशन वालों को वहाँ सीट वैकेंट रहती है तो उसी कैटेगरी के नॉर्मल कैंडिडेट से फिलअप करवा ली जाएगी, जो कि सीधा सीधा नुकसान किसका हो रहा है, जिसके पास ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है, चाहे वो ओल्ड है, तो जिसके पास ओल्ड है अगर उसको प्रेफरेंस यहाँ मिल जाए तो उसके जो आसार हैं बढ़ जाते हैं, वरना उसको compete करना पड़ेगा नॉर्मल कैंडिडेट के साथ, और जो मुझे लगता है उनके लिए मुश्किल हो जाएगा फिर जॉब पाना। तो ये एक समस्या है जो ESP यानी एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन फेस कर रहे हैं, 2-4 हो रहे हैं, HSSC जा रहे हैं और चेयरमैन से या वहाँ धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन क्या उनकी मुहिम कामयाब होती है? क्या वो अपने लिए जो चाहते हैं वो करवा पाएंगे? जानने के लिए बने रहें इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल के साथ, और जैसे ये अपडेट आती है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जी हाँ, आज सुबह किसी समय आपके लिए कल जो LPA 1332 केस था स्पोर्ट्स पर्सन पर